हेलो गाइस। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। हाजी नायन को एक टाइम कैप्सूल दिया था। नायन तो पहले कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये चीज़ क्या है, तो हाजिन उसे एक्सप्लेन करता है कि इसके ऊपर जो नंबर है, अगर तुम उसे चेंज करोगे तो तुम पास्ट में जा सकते हो। मुझे लगता है जो मेमोरीज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पर है, अगर तुम उसे एक बार एक्सप्लोर करो तो तुम उसे अच्छे से याद रख पाओगी। नायन कहती है, ना मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं ये कहना चाहती थी कि अपने क्या तुम इसे अपने लिए नहीं ढूंढ रहे थे कि तुम इसे यूज़ कर सको। हाजिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है, मेरे लिए ये चीज़ यूज़फुल नहीं है क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है मेरे पेरेंट्स की चेहरा कैसा था। लेकिन हाजिन मन में सोचता है, नायन सही कह रही है। मैं इसे यूज़ करना चाहता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मेमोरीज धीरे-धीरे से फेड होने लग गया है। बहुत सारा ऐसा आइटम है जो मैं लिखा था नोवेल में इस पास्ट लाइन पर, लेकिन मैं मेरी नोवेल पर कभी भी ये सब यूज़ नहीं किया। जो भी हो, मुझे ये पता नहीं है कि ये असल में मेरे बॉडी पर यूज़ होगा या नहीं, क्योंकि मेरे बॉडी असल में किम चुंगडोंग का बॉडी है। सो ये बेटर होगा कि इस चीज़ को चा नायोन यूज़ कर ले। नायोन ये सुनकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसे यूज़ नहीं करूँगी। हाजिन चिल्लाकर कहता है, अरे क्यों? तभी नायोन कह रही होती है, अगर हम में से कोई एक इसे यूज़ नहीं कर रहा है तो दूसरे को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और कहती है, इट इज़ वेरी लॉयल थिंग टू डू। तो हाजिन कह रहा होता है, हाँ तू अभी लॉयल्टी की बात कर रही है? हाजिन तभी कह रहा होता है, अरे इसे यूज़ कर ले, अगर नहीं किया तो बाद में रिग्रेट करेगी। लेकिन नायन रिफ्यूज़ करने लगती है। तभी हाजिन तभी कह रहा होता है, ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये तुम्हारा हार्ट को चेरिश करेगा। सो तुम चिंता मत करो, सिर्फ इसे यूज़ करो। ये सुनकर नायन बहुत ही इमोशनल हो जाती है। हाजिन पूछता है, तुम पास्ट में किस वक्त पर जाना चाहते हो? तो नायन कह रही होती है, मैं 2013 मार्च महीने पर जाना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है नायन की पास्ट का सीन, जहाँ पर नायन का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। तभी नायन रियलाइज़ करती है, वाह मैं तो सच में पास्ट में आ गई हूँ, और अपने बर्थडे केक देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी पीछे से कोई कहता है, नायन क्या तुम केक खा रही हो? तुम हम सभी के लिए वेट कर सकते थे। नायन पीछे मुड़कर देखती है उसका बड़ा भाई जो उसे हैप्पी बर्थडे कहता है। नायन मन में कह रही होती है, नहीं मुझे रोना नहीं है, और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है और थैंक यू कहती है। सोचती है, नहीं मैं इतने खुशी के दिन में नहीं रो सकती, क्योंकि आज वही दिन है जब मेरा पूरा फैमिली एक साथ हुआ है मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दिखाया जाता है नायन को सभी बर्थडे गिफ्ट दे रहा था। तभी एक औरत आती है और कहती है, ओह तो बर्थडे सेलिब्रेशन अभी से ही शुरू हो गया है। वो कहती है, सॉरी लेट होने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी। नायन उसे देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और उसके आंखों में पानी आ जाता है। दिखाया जाता है वो औरत नायन का माँ था जो उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। नायन तभी भाग के जाकर उसकी माँ को गले गले लगा लेती है और बहुत ही रोने लगती है। उसकी माँ कह रही होती है, नायन क्या हुआ है, तुम ऐसा रो क्यों रहे हो? तभी साइड में दो बंदा कह रहा था, क्या तुमने ये सोचा था नायन कि तुम्हारा माँ नहीं आएगा? तभी दूसरा बंदा कहता है, ऐसा तो होना नॉर्मल है क्योंकि नायन अभी भी बहुत ही यंग है। तभी नायन की माँ कह रही होती है, मुझे लगता है मेरा लिटिल नायन बहुत ही डर गई थी, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं यहीं पर ही हूँ। माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ ही रहेगा। तभी वो सभी केक काटने के लिए चला जाता है। दिखाया जाता है उसका माँ कह रही होता है, नायन तुम जब केक काटोगे उससे पहले एक विश मांग लेना।
तो नायोन सोच रही होती है, मेरा विश तो पहले ही ग्रांटेड हो गया है, लेकिन मैं एक और विश चाहता हूँ कि ये जो सारा मेमोरीज है हमेशा मुझे याद रहे। ऑल्सो मैं मेरी बड़े भाई से फिर से मिलना चाहती हूँ। दिखाया जाता है हाजिन और नायोन पास्ट की रिकॉर्डिंग से बाहर आ गया था और नायोन हाजिन को वो टाइम कैप्सूल वापस लौटा देती है। हाजिन सोच रहा होता है, अगर मैं इसे यूज़ करना चाहता था तो भी मैं यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा माना की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, इसे किसी और को दे देना जिसके पास बहुत सारा माना है। हाजिन अपने वॉच में मैसेज देख रहा था, तभी नायोन कह रही होती है, मैं आश्चर्य हूँ कि बाकी सब कहाँ पर है। मुझे लगता है बाकी सब आसपास ही होगा। दिखाया जाता है हाजिन दूसरी तरफ चलने लगता है तो नायोन कह रही होती है, ए तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमें तो इस तरफ जाना है। तो हाजिन कह रहा होता है, नहीं मुझे घर जाना है। नायोन कहती है, क्या क्या हम ट्रेनिंग नहीं करने वाले हैं? हाजिन कह रहा होता है, ना मैं तो बहुत टायर्ड हो गया हूँ। और हमें दिखाया जाता है हाजिन का फेस, जो सच में बहुत ही टायर्ड था। और हाजिन कह रहा होता है, मैं वापस जा रहा हूँ, ये सभी को बता देना। तो नायन कहती है, हाँ ठीक है। और ये भी कहती है, हाजिन आज जो कुछ भी हुआ इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक दिन बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगी। हाजिन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। और मन में कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है नायन बहुत ही खुश है। मैं आश्चर्य हूँ कि नायन अतीत में क्या देखा होगा। हाजिन की आवाज़ में एक मैसेज आता है, जहाँ पर तोमर मैसेज किया था, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, इस पर लो पैसा सेंड कर दो, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। और हाजिन कहता है, मैं विंड माउंटेन पर आने से पहले मैं एक लोन पर साइन करवा लिया था और मैं उससे माना ओथ भी लिया था। हमें दिखाया जाता है तोमर का सीन, जो तब कह रही थी कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस माना ओथ पर साइन कर दूंगी? हाजिन तब कहता है, तुम्हें भी क्या सच में लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें इतना सारा पैसा उधार दे दूंगा? हम देखते हैं हाजिन तोमर को पैसा भेज देता है। तभी और तभी तोमर उसी पैसे को वापस से हाजिन को लौटा देता है, इंफॉर्मेशन फ़ी के नाम पर। तभी हमें दिखाया जाता है नायन बहुत तेज़ी से भागकर कहीं जा रही थी और वो बहुत ही नर्वस थी। हाजिन सोचता है, क्या नायन इतना तेज़ी से कहाँ पर जा रही है? अगर कोई चीज़ नायन को इतना डेस्परेट कर सकता है तो वो है। ये सोचकर हाजिन बहुत ही सीरियस हो जाता है। कहता है, मुझे ये मत कहना कि ये चीज़ नायन के बड़े भाई के साथ रिलेटेड है।